हेलो फ्रेंड्स, रिच डैड पुअर डैड। इसमें ऑथर बताते हैं कि उनके दो डैड थे जो कि दोनों ही गरीब थे, पर एक जो उनके रियल डैड थे वो गरीब के गरीब रह जाते हैं और एक जिन्हें वो रिच डैड कहकर बुलाते थे वो मिलियनेयर बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उनके पुअर डैड और रिच डैड में क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक कंसेप्ट के बारे में जिसे रिच डैड रेड रेस कहते थे। उसके बाद हम देखेंगे रिच डैड के हिसाब से असेट्स और लाइबिलिटीज़ में क्या डिफरेंसेस हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। उनके पुअर डैड जो उनके रियल डैड थे वो एक गवर्नमेंट प्रोफेसर थे, और उनके रिच डैड जो उनके फ्रेंड के डैड थे वो एक एंटरप्रेन्योर थे। उनके पुअर डैड जो कुछ भी खरीदने से पहले बोलते थे मैं इसे नहीं खरीद पाऊंगा क्योंकि ये बहुत महंगा है। वहीं उनके रिच डैड बोलते थे अगर आप पैसों की वजह से किसी चीज़ को नहीं खरीद सकते हो तो अपने आप से पूछो कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, क्योंकि ऐसा अपने आप से पूछने से आपका ब्रेन काम करना शुरू करेगा और इससे आपका ब्रेन स्ट्रांगर होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने माइंड को जिम करवा रहे हो। सेकंड पॉइंट, उनके पुअर डैड बोलते थे हमारा घर मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। वहीं उनके रिच डैड बोलते थे एक घर भी एक खर्चे की तरह होता है, जितना बड़ा घर उतने बड़े खर्चे। थर्ड पॉइंट, उनके पुअर डैड बोलते थे पैसा इतना मैटर नहीं करता। वहीं उनके रिच डैड बोलते थे पैसा ही पावर है। फोर्थ पॉइंट, उनके पुअर डैड बोलते थे पढ़ाई करो और एक कंपनी में जॉब करो या गवर्नमेंट जॉब करो। वहीं उनके रिच डैड बोलते थे तुम ये सीखो कि तुम कैसे एक कंपनी खरीद सकते हो, क्योंकि वो हमेशा लर्निंग को इम्पोर्टेंस देते थे। अब ऑथर के रिच डैड ने ज़िंदगी की भाग दौड़ के बारे में बताया है, जिसमें ज़्यादातर लोग फंसे रह जाते हैं, और इसे उन्होंने रैट रेस का नाम दिया है। जब लोगों को डर होता है बैंकक्रप्ट होने का, डर होता है अपने बिल्स टाइम पर ना भर पाने का, डर होता है पैसे ना होने का, इसलिए वो पूरे महीने सैलरी के लिए मेहनत करते हैं। मंथ के एंड में जब सैलरी मिल जाती है तो वो खर्च हो जाती है, टैक्सेस में, घर के रेंट्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब सैलरी खत्म हो जाती है उन्हें फिर डर लगता है, फिर से वो पूरे महीने मेहनत करते हैं सैलरी के लिए और इसी साइकिल में फंसे रह जाते हैं। फिर ऑथर बताते हैं रिच लोग इतने अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास असेट्स होते हैं, और पुअर इसीलिए करीब होते हैं क्योंकि उनके पास लाइबिलिटीज़ होती हैं। अब ये असेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, तो ऑथर के हिसाब से असेट्स वो होते हैं जो आपकी पॉकेट में पैसे डाले, और लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपकी पॉकेट में से पैसे निकाले। अब हम जानेंगे पुअर, मिडिल और वेल्थी पीपल के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में क्या डिफरेंसेस हैं। तो गरीब लोग बस अपनी सैलरी पर डिपेंड होते हैं और उनकी पूरी सैलरी टैक्सेस में, रेंट में, खाने में खर्च हो जाती है, इसलिए उनके पास ना ही असेट्स होते हैं और ना ही लाइबिलिटीज़ होती हैं। वहीं मिडिल क्लास लोग भी अपनी सैलरी पर डिपेंड होते हैं और उनकी सारी सैलरी लोन को चुकाने में, क्रेडिट्स को भरने में, टैक्सेस में खर्च हो जाती है। इसीलिए मिडिल क्लास लोगों के पास असेट्स तो होते नहीं हैं पर लाइबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं, जैसे कि लोन्स, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। वहीं वेल्थी पीपल के पास एक नहीं कई सोर्सेज होते हैं पैसे कमाने के, जैसे कि स्टॉक्स, डिविडेंड इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, रॉयल्टीज़, और उनके पास एक्सपेंसेस भी कम होते हैं और इसी वजह से उन पर कोई लाइबिलिटीज़ नहीं होती। इसीलिए वेल्थी पीपल की इनकम एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती है और असेट्स भी लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा होते हैं। असेट्स के कॉलम से होने वाली इनकम एक्सपेंसेस को भी कवर कर देती है और बाकी बची इनकम असेट के कॉलम में री इन्वेस्ट कर दी जाती है। इससे असेट्स बढ़ते ही जाते हैं और इसीलिए अमीर और अमीर बन जाते हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहला, इमोशंस ही हमको इंसान बनाते हैं, तो हमें सीखना होगा इमोशंस को अपने फेवर में कैसे यूज़ करें। दूसरा पॉइंट, क्या एक जॉब शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का। तीसरा पॉइंट, एक इंटेलिजेंट पर्सन अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन को हायर करता है। चौथा पॉइंट, किसी भी वजह से अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने महीनों तक अपना घर चला सकता हूं या कितने महीनों तक सर्वाइव कर पाऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।